नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका यहाँ पर। और चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी और ये आप मेरे बारे में जानते ही हैं, तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अनअकैडमी पे मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, करंट अफेयर की क्लास, डिफेंस एग्जाम्स की क्लासेज, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर डेली लाइव क्लास होती है, कितनी ही बार ले सकते हैं, स्ट्रक्चर है पहले ही पता रहता है। टेली टेलीग्राम से ये अनअकैडमी की ऐप आप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ का 1 साल का कोर्स लेने पर 6,000 और 24 महीने का 7200 समथिंग में है, 7300 के करीबन में है, तो बड़ा अच्छा है। और ये रुक गया है स्लाइटली, तो ठीक है। और चलिएगा, आज कुछ आपसे भी बातचीत हो जाती और कुछ हम लोग कैलकुलेशन की चीजें सीख लेते। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपने अच्छे से बड़ी खुशी के साथ त्योहार को मनाया होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से घर वालों के साथ, कहते हैं कि मिठाई भी खाई होगी, घर का ही सब कुछ माहौल में रहे होंगे। तो कहते हैं कि इस तरह की चीजें जब आ जाती हैं तो घर के अंदर कोई मेहमान आता है या हम कहीं पर जाते हैं तो थोड़ा सा माहौल बदल जाता है ना। तो वो भी अच्छा लगता होगा आपको, तो बड़ा जरूरी था इन चीजों में, क्योंकि माहौल बदलता है तो माइंड की एक्टिविटी बदलती है, तो इससे माइंड शार्प होता है। तो इस बीच बीच के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप जरूरी है। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया क्या सर? टाइम डिस्टेंस के भी कराएंगे, तो मुझे लगा कि आज आप दिन में थकान हो रखी होगी, तो बस एक रूटीन के तहत हर रोज आपसे थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन सीख लेंगे। और हरिमोहन भाई कह रहा है कि मैं तो अभी भी खा रहा हूं, तो वेरी गुड। तो देखिएगा, पहले तो चीजें मैं आपको बता दूं, एडवांस मैथ भी कराएंगे। एडवांस मैथ आप अलग टाइमिंग पे चल रहा है, आपको टाइमिंग पता होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल पर हम डालते हैं एडवांस मैथ में अलजेब्रा चला हुआ है। अब यहां से देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्यूसडे को, यानी कि कल, आज है सोमवार, ट्यूसडे को मैराथन क्लास होगी। ट्यूसडे को मैराथन क्लास होगी। मैराथन क्लास होगी कल, यानी कि कल मैराथन क्लास है। कल आपकी मैराथन क्लास होगी। टॉपिक कौन सा होगा? तो आप कह रहे थे कि सर परसेंटेज को ही आगे बढ़ाइए, तो परसेंटेज की अच्छी सीरीज, परसेंटेज सेकंड, यानी कि पार्ट सेकंड होगा। तो दूसरा ट्यूसडे, यानी कि 4 तारीख को, 4/8/20, 4/8/20 के ऊपर मैराथन है। ठीक है। डिस्काउंट वाली चीजें भी, अरे तो परसेंटेज को ही तो आगे बढ़ाएंगे। इससे पिछली मैराथन के अंदर परसेंटेज दी थी, बात टाइमिंग की है। तो टाइमिंग क्या होगी? अगर कल की क्लास की मैं टाइमिंग, रात में 9 बजे वाली तो है ही है क्लास, रात में 9 बजे वाली क्लास तो है ही है, लेकिन कल वाली क्लास की अगर मैं बातचीत करूं, टाइमिंग है 2 से 5 बजे तक की, ये आपको मैंने बताया है। तो कल मैराथन है। आप सभी बच्चों को बता देना, जो परसेंटेज आपको पढ़ाया था उससे आगे, उससे आगे। ठीक है। और देखिएगा, अब अपन आज की चीजों पे आते हैं। कुछ कैलकुलेशन जरूर सीखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन का सीखना इसलिए जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि हम लोग, एक पोर्शन आता है आपका डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई के पोर्शन में कैलकुलेशन बहुत अच्छी आने लग रही है।
और देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि सर सीधी सीधी कैलकुलेशन तो कहीं पूछता ही नहीं। देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन पूछता है डीआई के पोर्शन में, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले में डीआई में पूछता है, ये सबसे बेस्ट चीज। तो इसके लिए हमको चाहिए कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को कंप्लीट करना, इसके अलावा जो कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनके अंदर भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो आज हम कुछ कैलकुलेशन देखेंगे, और कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन स्पीड बनाने के लिए तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। कौन सी? अगर मैं बात करता हूं कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन स्पीड, तो कैलकुलेशन स्पीड बनाने के लिए आपको तीन चीजों का होना जरूरी है आपके पास। कैलकुलेशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालना, यानी क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है। फिर आ जाता है स्क्वायर रूट निकालना, यहां आ जाता है स्क्वायर रूट निकालना, और लास्ट में आ जाता है क्यूब रूट निकालना। ये तो हो गया आपको डायरेक्ट इन चीजों से। कभी कभार एनटीपीसी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आती। मतलब कैलकुलेशन की मैं आपको पहले ही बता दूं, कैलकुलेशन के लिए पहले लेवल 1 की क्लास लगाऊंगा, फिर लेवल 2 की क्लास लगाऊंगा, फिर लेवल 3 की क्लास, और लास्ट में लगेगा मिसलेनियस। उसके बाद आप ये कहना कि हाँ सर कैलकुलेशन कंप्लीट है। ये चार चीजें आपको मेरे साथ अगर आप कर गए तो किसी भी एग्जाम के अंदर, ये मैं दावा कर रहा हूं कि किसी भी एग्जाम के अंदर आप नहीं रुकेंगे। लेवल 1, 2, 3 और मिसलेनियस। आज तो क्या है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें आएंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये रहेगा आपका मिसलेनियस वाली चीजों के साथ मेन कंप्लीशन। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करता हूं तो कैलकुलेशन के लिए हमको क्या और चाहना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, और आपका डिवाइड वाला पोर्शन भी आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ये दोनों चीजें भी आनी चाहिए। तो अब आता है तीसरा नंबर, और तीसरे नंबर के लिए परसेंटेज में दो तरह की कैलकुलेशन होती है। पहली होती है फ्रैक्शन बेस, और दूसरी होती है परसेंटेज बेस। दूसरी होती है परसेंटेज बेस। ये आपको इतनी सारी चीजें आपको सीखनी है कैलकुलेशन की स्पीड बनाने के लिए। ये चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये तो बेसिक फंडामेंटल है, बड़ी छोटी छोटी सी बात है। कुछ चीजें आपको लगेंगी कि सर ये क्या आती हैं, लेकिन वो चीजें सबसे ज्यादा आपके यूज होंगी डीआई के अंदर। और जब आपको आ जाएगा, अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर इस तरह की कैलकुलेशन आजकल नहीं आती, तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं, आजकल आपको क्या 8 का पहाड़ा कहीं भी पेपर में लिखना आएगा? क्या 20 का पहाड़ा पे आपके पेपर में लिखना आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर आप को 30 तक की टेबल याद है, अगर पहाड़े याद हैं, तो वो नुकसान करती है क्या? वो चीज फायदा ही करती है। समझ रहे हैं ना चीज को? तो कैलकुलेशन में ये मत सोचना सारी चीजें कि भाई ये डायरेक्टली नहीं पूछता। मैं भी मानता हूं कि कब आजकल डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन इनका हेल्प लेकर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो कहां किस तरीके की चीज की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि तैयारी बिल्कुल युद्ध स्तर की होनी चाहिए। आज थोड़ी सी बातचीत भी करते रहेंगे ताकि साथ साथ हम लोगों को धीरे धीरे मोटिवेशनल क्लास के अंदर, आज सिर्फ मेन मोटिव है कि आपकी और हम लोगों की मुलाकात। तो काफी सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिलेंगी, और फिर जो बच्चा रेगुलर क्लास ले रहा है ना, उसी को फिर लेवल 2 समझ में आएगा। फिर लेवल 3 है मेन, जो एग्जाम से रिलेटेड होगा। लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर एग्जाम रिलेशन नहीं, मैं आपके बेस बनाऊंगा, ठीक है। देखिएगा मैं क्या क्या करवाऊंगा, मैं आपको वो और बता देता हूं कि लेवल
1 और 2, इन दोनों में आपका बेस रेडी होगा। ठीक है, इन दोनों से आपका बेस रेडी होगा। अब जब आएगा लेवल 3, यहां से आपकी निकलेंगी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, यहां से आपकी निकलेंगी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, एग्जाम ओरिएंटेड होगा बिल्कुल। और जो आएगा मिसलेनियस, जो मिसलेनियस होगा, यहां पर क्या होगा, प्रैक्टिस आएगी, आपके पास स्पीड आएगी और आपका एग्जाम ओरिएंटेशन बनेगा। एग्जाम ओरिएंटेशन ये आपको पता होना चाहिए। ये है भाई, ये तरीका रहेगा अपना कैलकुलेशन को सीखने का, कैलकुलेशन को करने का, ताकि आप कंप्लीशन। तो आज हम लोग बिल्कुल फर्स्ट स्टेप करेंगे बिल्कुल, और फर्स्ट स्टेप को कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट कर दें। ये हो सकता है 3 क्लास भी ले, ये हो सकता है 4 क्लास भी ले, हो सकता है 5 क्लास भी ले, तो किसी भी तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि ये मैंने आपको इन 10 मिनटों के अंदर जैसे किसी टॉपिक का बेस बनता है, तो जो हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है वो बेस आपका बनाना था, तो ये बेस हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को। देखिएगा, सबसे पहली चीज मैं करूंगा, अगर मेरे को 5 की मल्टीप्लाई करनी हो, तो आपको इस बात का पता है कि 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूं, ये बात पता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बस अप्लाई बाद में करना, पहले मेरी बात को सुनना। अब अगर मैं बात करूं, अगर किसी चीज को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर सकते हैं, 100/4। 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूं। अगर किसी चीज को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको कैसा लिख सकते हैं, 1000/8। और हर चीज यूज आएगी। मैंने अभी क्या बताया, आज सीधे सीधे पहाड़े लिखने थोड़ी आते हैं, लेकिन यूज आते हैं कि नहीं आते हैं। जिस बच्चे को 30 तक के पहाड़े याद हैं, उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाती है। और जिसको याद ही नहीं है 25 का पहाड़ा, वो बेचारा 25 की टेबल को लिखता रहेगा तो समय लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि आप, अगर ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा तेज है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, तो आपको अब ठीक लगेगा। देखिएगा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे मैं अगर कोई भी क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया कि भाई 32 गुणा में 5 करना है। अब 5 का तो हमें पहाड़ा याद है, तो 5 को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पीछे एक, तो देखिए पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि पीछे 0 लगा लो। एक तो कर लो 30x5, और एक कर लो आप 2x5। ये आपके दिमाग चलने के ऊपर है कि आप कितनी स्पीडली दिमाग चला रहे हैं। एक पहला तरीका तो ये है कि 30x5 और 2x5, 150 और 10, तो यानी ये मिलाकर हो जाएगा 160। एक तरीका तो है ये वाला, आप स्पीडली सोच सकते हैं इस तरह की चीजों को। ठीक है, और दूसरी अगर मैं बात करता हूं सेकंड, अगर मैं सेकंड बात करूं तो इसको और कैसे कर सकते हैं, क्या मैं इस 10 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 32 और 10/2, क्या मैं इसको लिख सकता हूं। लेकिन इस 2 को ना कभी भी 2 से इस 5 को मत काटो, और उस समय लिखना नहीं है, उस समय सिर्फ आपको सोचना है। अभी प्रैक्टिस भी करेंगे उन चीजों की। तो मैं यहां से देखता हूं कि 2 से इसको 16 बार कटेगा, और 16 गुना 10 कितना बन जाएगा, 160। दूसरा तरीका आपका ये वाला है। जैसे जैसे आप नजदीक पहुंचते चले जाएंगे चीजों के, अपने आप चीजें समझ में आती चली जाएंगी। ये मैंने आपको 2 बात बताई है। अब आगे ध्यान रखना कि 5 तो 10/2, 5 का स्क्वायर है, ये है 5 का स्क्वायर। तो देखो इधर अगर स्क्वायर हुआ है तो इधर भी स्क्वायर, 10 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर। ये बोला 5 का क्यूब, अगर 5 का क्यूब हुआ है तो 10 का भी क्यूब और 2 का भी क्यूब। तो हमें अगर 5 याद है तो सारी चीजें याद हो जाती है। ठीक है, अब देखना, मैं इन चीजों को हटा देता हूं, और आप अब कमेंट सेक्शन पर जोर रखना, क्योंकि कैलकुलेशन के भी हैंड रिटन नोट्स
आपको मिल जाएंगे। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से चीजों को समझते रहिए और बातों को बताते रहिए। आज बातचीत भरी क्लास है, बस एक इंट्रोडक्शन की क्लास है। ठीक है, देखिएगा, अब ध्यान से सुनना है, आपको आंसर देना है मेरा। अगर मैं आपको ये कह दूं कि 43 गुना, चलो अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई 48 गुना 5, तो आपको पता है कि वही दो तरीका है। इसको 10/2 लिखूंगा, 2 से कटेगा 24 बार, 24 गुना 10 240। तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता इस बात को 240? अगर आपको स्पीडली सोचना है बस इस बात को, अब सुनिएगा मेरी बात को, अब आपको जवाब देना है, आंसर देना है। ठीक है, अब गौर करके, अब लगभग बच्चों के आंसर आने चाहिए, स्पीडली आने चाहिए। अगर मैं आपको ये कह देता हूं कि भाई 164 गुना 5, या चलो 164 गुना 25, अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि 25 है तो मैं 100/4 करूंगा। 4 से इसको काटो, 4 से 4 बार, 4 से एक बार और 2 जीरो लगा दो, तो यानी आंसर मेरा कितना आ जाएगा 4100। इसको सीधा 4 से भाग दो, पीछे डबल जीरो लगाओ। इसको सीधा 2 से भाग दो, पीछे एक जीरो लगा दो। 5 से है तो एक जीरो आएगी, यानी कि अगर लास्ट में इवन नंबर है तो, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 जीरो आ जाएंगी। स्पीडली आंसर देना है, स्पीडली आंसर देना है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि 256 गुना 125, 256 गुना 125, सिर्फ आपको देखना है कि 8 से भाग देना है, 8 से भाग देना है। 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, ये 32 हो गया, और पीछे 3 जीरो लगा दो, 32,000। आंसर आ जाएगा 32,000। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इजी कैलकुलेशन है। 256 गुना में ये 1000/8, 8 से कटेगा ये 32, और 32 गुना 1000 तो कितना बन जाएगा 32,000। ये इस तरीके से डायरेक्टली आंसर आना चाहिए। कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं, 6400 लिख रहे हैं। अरे 6400 नहीं, आप मेरी बात को पूरा सुनो। मैं हर चीज के ऊपर आज बहुत प्रैक्टिस वाली चीजें नहीं कराऊंगा, क्योंकि आज मुझे कंसेप्ट सिखाना है, आपका बेस बनाना है। पहले नंबर में, दूसरे नंबर में, तीसरे यानी चौथे दिन आकर प्रैक्टिस होगी। डिजिट सम करवा दिया है एक बारी, तो एक बारी और करवा देंगे डिजिट सम। ठीक है, पहले अब जो टॉपिक चल रहा है पहले इसके ऊपर ध्यान दिया करो, इधर उधर मत ध्यान में, ये आप संयमता नहीं रोक पाते हैं। ठीक है, चलिएगा मैं इसको भी हटा देता हूं और मैं आपसे आंसर की उम्मीद करूंगा। 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, चारों का आंसर आना चाहिए, और उम्मीद करूंगा कि स्पीडली आंसर आएगा, उम्मीद करूंगा कि स्पीडली आंसर आएगा। तो मैंने एक बात देखी है, बताइएगा, शाबाश। 324 गुना 25। दूसरा क्वेश्चन है 832 गुना 125। तीसरा क्वेश्चन है 494 गुना 5। और चौथा क्वेश्चन है 932 गुना 25। ये लीजिए, आंसर दीजिएगा। सभी के आंसर आने चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का भी आंसर, तीसरे का भी आंसर और चौथे का भी आंसर। ये चारों आंसर आने चाहिए, हर हालात में आंसर आने चाहिए। आपको सभी को पता है। परसेंटेज की टाइप्स अभी बताई है, अभी फिर बता दूंगा। कुछ बच्चे लेट जुड़े होंगे, उन्हें नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कल 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, कल 2 बजे से लेकर 4/8/2020, 4 अगस्त, आज 3 अगस्त है, कल यानी आने वाला कल 2 बजे से 5 बजे टॉपिक रहेगा परसेंटेज का अगला पोर्शन। एक चीज मैं करवा चुका हूं, परसेंटेज सेकंड पोर्शन वाला परसेंटेज को कराएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। सेकंड पोर्शन वाला परसेंटेज आपको करवाएंगे।
तो इसलिए कल ध्यान से मैक्सिमम बच्चे लाइव क्लास लेंगे जितना हो सकता है, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर फिर आपको दोबारा थकान नहीं होती है। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी है आपको, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन यहां पर बताना जरूरी था। तो अब देखिएगा क्या आंसर आया क्या। अरे इसको 100/4 करूंगा, 4 से जाएगा 8 बार, एक बार 2 जीरो लगा दो। इसको 8 से भाग देना है, 8 से जाएगा एक बार 104 और ये 3 जीरो लगा दो। इसको 2 से भाग देना है, 2 2 चौका 8 और 2 से जाएगा 7 बार, एक जीरो लगा दो। इसको 4 से भाग देना है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 जीरो लगा दो। तो क्या मैं समझ पा रहा हूं, बहुत स्पीडली आंसर कर पा रहा हूं। बहुत ही इजी तरीका है फास्ट कैलकुलेशन करने का। बाकायदा मैंने आपको ये भी बताया है कि कैसे करना है, कि भाई 25 है तो 100/4 कर दो, इसको ये 1000/8 कर दो, इसको 10/2 कर दो, इसको 100/4 कर दो, यही तो बताया है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं के आगे। अब ये वाली चीजों के ऊपर अब जब बात करेंगे तो लास्ट में मिसलेनियस में आके, अभी मैं बेसिक बेसिक सी आसान कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने लेवल 1 और लेवल 2 में आपको बेस सिखाने की बात बोली है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर अपन बेस सिखा रहे हैं। देखिएगा अगर मैं अब आगे बढ़ता हूं इसके, चलिएगा अब मैंने देखा कि मैं ऐसी संख्याओं की गुणा करना चाहता हूं, जैसे मैंने बोला कि 104 और 107, अगर मैं ऐसी संख्याओं की गुणा करना चाहता हूं, बड़ी बहुत ही आसान चीजें हैं, बहुत पुरानी चीजें हैं, डायरेक्टली नहीं आएंगी, लेकिन चीजें आपसे पूछता है डीआई के अंदर, आपको स्पीडली कैलकुलेशन करने के लिए आता है। ठीक है, देखो भैया, अगर ये नंबर 100 के नजदीक है, अगर ये नंबर 100 के नजदीक है तो आप ये देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, ये आप ये देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। और आप ये देखेंगे ये 100 से कितना ज्यादा है, बोला कि 7 ज्यादा है। ठीक है, ये 100 से जितना ज्यादा है, और अब जो भी चीज ज्यादा है ना, इसकी मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28। ये तो चलो ठीक है। हमेशा यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि भाई यहां अगर 100 के नजदीक है ना, तो मल्टीप्लाई वाली डिजिट्स में जितनी जीरो होती हैं उतनी ही चीजें यहां पर लिखनी है। मल्टीप्लाई वाली डिजिट्स में जितनी जीरो होती है उतनी ही चीज यहां पे लिखनी होती है। और इसके बाद क्या करना है, या तो इसको इसमें जोड़ दो या उसको इसमें जोड़ दो, बात बराबर ही है। तो ये आ जाएगा 111, तो आंसर आ जाएगा 111 और 28। अभी ये वाली बात अभी मैं समझाऊंगा, ये वाली बात मैं समझाऊंगा। देखिए कुछ कुछ बच्चों ने गलत लिख लिया था, कोई बात नहीं, सीखने के बाद गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान स्टेप है, एक बारी और समझ लो। इसने बोला है कि ये 4 100 से जितना ज्यादा है, 4 और 100 से जितना ज्यादा है 7, तो 7 × 4 28 हो गया है। और अब जोड़ दो, चाहे इसमें ये जोड़ दो चाहे इसमें ये जोड़ दो, बराबर ही आना है, तो आंसर आ जाएगा 111 और 28। तो क्या मेरी बात आप समझ पाए हैं। चलिएगा अब पहले मैं बार बार आपको यही बात समझाना चाह रहा हूं कि अब भी माइंड में ये मत लेके आना कि सर ये तो आजकल आता ही नहीं, ये तो मैं भी कह रहा हूं, आता तो पहाड़े लिखने भी नहीं है पेपर में, फिर पहाड़े क्यों याद करते हैं। आता तो 20 का पहाड़ा भी नहीं आएगा, 30 का भी नहीं आएगा, लेकिन जिस बच्चे को 20 तक के पहाड़े भी नहीं याद है उसे दिक्कत होती है ना। तो इसलिए कोशिश करिए कि ये चीजों को सीखें। चौथी क्लास कैलकुलेशन की जब फोर्थ क्लास आ जाएगी ना, फोर्थ क्लास आते आते आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैंने ऐसा करवाया था। चलो आपको आंसर बताना है मेरे साथ साथ, जिन बच्चों ने अंडरस्टैंड नहीं किया है वो यहां पर एक बारी और देखना, 108, और अब मुझे करनी है इसकी गुना। देखो मैंने ये देखना है यार, ये 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है,
और ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो देखो इन दोनों की गुना कर दो तो 9 गुना 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 109 के अंदर ये और जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 117। तो आंसर आ जाएगा 117 72। आंसर आ जाएगा 117 72। बहुत ही इजी स्टेप, बहुत इजी कैलकुलेशन। इससे क्या है कि भाई आपकी कैलकुलेशन करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप बड़ी बड़ी चीजें कर पाएंगे। चलिएगा, अगर मैं एक चीज और कराता हूं, ये वाली चीज मैंने आपको करवाई, चलो आप मेरे को बताना। मैं थोड़ी सी बड़ी चीज लेता हूं, इसको मैं, चलो मैं यहां पे लिखता हूं इसको इधर। मैं अगर आपको ये कह दूं, एक तो ले लो 106 और एक ले लो 112। आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का, एक तो 106 और एक 112। आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान कैलकुलेशन है, आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। अब अगर मैं देखता हूं कि ये कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है। अरे ये कितना ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है। तो 12 गुना 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 12 और 6 18। तो आंसर आ जाएगा 118 और 72। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे, इनको मैंने जोड़ दिया। अब किसी के मन में ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर कभी आप नीचे से जोड़ रहे हैं, कभी आप ऊपर से। अरे किसी को ही जोड़ दो, बराबर है। 3 जमा 4 करो या 4 जमा 3 करो, बात बराबर ही है, बिल्कुल इजी है। अब देखना यहां एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनता है। क्या? अगर मैं आपको ये कहने लग जाऊं, ये है भाई 113 और ये आ गया भाई 112। बस, अब इसको ध्यान से समझना है। अभी तक तो चीजों को आपने कर लिया, अब इसको ध्यान से समझना है क्या स्टेप है। क्योंकि जैसे आपको स्टेप समझ में आने लग रहे होंगे, तब आप किसी भी चीज में समस्या नहीं मानेंगे। आपको स्टेप अब समझ में आना चाहिए और बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप मेरे बात साथ साथ चीजों को सुनेंगे, समझेंगे। देखिएगा, ये 100 से कितना ज्यादा है, 13। और ये 100 से कितना ज्यादा है, 12। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ये चेक करते हैं 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है तो इनकी गुना करनी है। तो 13 गुना 12 करूंगा तो 156 आएगा। लेकिन 156 में सिर्फ 56 ही लिखना है। अब आपको लगेगा कि सर ये कैसे पता चलेगा। भाई जब आप ढूंढ रहे हैं 100 से ज्यादा, जब आप ढूंढ रहे हैं 100 से ज्यादा, तो बेस 100 बनाया है तो 100 में जीरो कितनी है, आपने बोला 100 में तो 2 जीरो हैं। तो इनके प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही डिजिट लेने हैं, जितने जीरो होते हैं उतने ही डिजिट लेने हैं। तो जितने जीरो होते हैं उतने ही डिजिट लेने हैं। तो ये 56 आ गया। और अब मैंने देखा कि एक अभी कैरी चला गया, एक हासिल चला गया, तो 13 12 25। तो 125 के अंदर ये एक और जुड़ेगा, ये 156 वाला एक कैरी हो गया, तो ये आ जाएगा 126 56। आंसर आ जाएगा 126 56। बहुत ही इजी कैलकुलेशन विद इजी स्टेप। आपको ये छोटी छोटी बातें हैं जो कहते ना कि थोड़े थोड़े बदलाव से ही, थोड़े थोड़े बदलाव से बड़े बदलाव आते हैं। आज छोटी छोटी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करना सीखेंगे, चीजें बड़ी बदलाव में आ जाएंगी। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई क्या? चलो आप मुझे करके दिखाएंगे। मैं अगर ये कह दूं 123 और 113, चलो आप मुझे इसका आंसर देंगे। 123 और 113, सभी के सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। 123 और 113, 123 और 113, इस चीज का आंसर देंगे। 123
और 113। वन टू थ्री और 113। बताइए, शाबाश, बताइए, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, एक दो बच्चे का डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट नहीं आना चाहिए, डिफरेंट नहीं आना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का एक जैसा आंसर है। तो मैंने ये देखा कि ये 100 से कितना ज्यादा है, 23। अरे ये 100 से कितना ज्यादा है, 13। तो 13 तिया 39 बचेगा, 3 26 और 3 29 बचेगा, तो हासिल लगी 2। अब यहां से मैं देखूंगा कि 3 और 3 6 और 2 8 और 2 और 1 3 और 1, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया है 138 और 99। तो क्या आप समझ पाए बात को? वेरी गुड। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो इनकी गुणा करनी है ना, तो गुणा के अंदर सिर्फ करना क्या है, आखिरी की 2 डिजिट लेनी है। गुना के अंदर करना क्या है, आखिरी की 2 डिजिट लेनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आखिरी की 2 डिजिट लेनी है गुना करके। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। अब ये तो था भाई दोनों के दोनों 100 से ज्यादा के नंबर। अब अगर मैं एक बारी आपको सिखा दूं, दोनों के दोनों नंबर अगर 100 से छोटे हैं, तो जैसे मैं आपको ये सिखा दूं कि एक ले लो 99 और दूसरा ले लो 98। एक ले लो 99 और दूसरा ले लो 98। अगर ये नंबर आ जाते हैं तो क्या करना है? ठीक है, अब देखिएगा, मैंने देखा कि ये कितना कम है, 100 से एक कम है। और मैंने देखा कि ये कितना कम है, बोला 2 कम है। अब इनके मल्टीप्लाई करनी है, तो -2 गुना -1, माइनस से माइनस कटेगा तो कितना आएगा, 2। लेकिन हमने कहां से चेक किया है एक कम है कि 2 कम है? 100 से। और 100 में जीरो कितनी है, 2। तो यहां पर 2 डिजिट होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने जीरो भी लगा लिया। यहां पर डिजिट 2 होनी चाहिए, यहां पर डिजिट 2 होनी चाहिए, तो मैंने जीरो भी लगा लिया। और 99 में से अगर 2 गया तो आ जाएगा 97। 99 में से अगर 2 गया तो आ जाएगा 97। बहुत ही इजी स्टेप है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर आप ध्यान से चीजों को समझ रहे हैं तो। मैं, ठीक है भाई, आगे बढ़े क्या? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें काम आएंगी। चलो आप मुझे करके दिखाएंगे। अगर एक चीज मैं ले लेता हूं, यहां से मैं ले लेता हूं 93, और एक चीज मैं ले लेता हूं 89। चलो अभी ये ज्यादा दूर हो जाएगी, 96। इसको करो, पहले इसको करो, फिर उसके ऊपर चलेंगे। पहले इसको करो, 93 और 96। बिल्कुल बताएंगे, 75 85 सारी चीजें सिखाऊंगा, घबरा मत। अभी पहले बच्चे हो तो पहले बच्चों वाली चीजें तो सीखो। मैंने आपको हमेशा क्या बताया है कि गाड़ी कभी भी 160 की स्पीड में थोड़ी चलानी सीखते हैं। अरे भाई, वो सीधी सी बात है कि हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। 4 5 क्लासेस लगाएंगे कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन बहुत उंगलियों पे करवा दूंगा मैं आपको। आंसर बताइए, आप आंसर बताइए, आंसर बताएंगे तो चीजें समझ में आएंगी। आंसर बताइए, आंसर बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। 93 का कितना कम है, 7 कम है। कम है तो मैं माइनस लिख लेता हूं। और ये कितना कम है, 4 कम है, तो ये माइनस। तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 93 में से अगर 4 गया तो कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 8928। 8928। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये स्पीड आएगी तब आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा कैसे कैसे करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एक इसी के अंदर एक मिसलेनियस टाइप में आपको और सिखाता हूं। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं 88 और 91, जैसे मैंने आपको ये वाला बोल दिया,
थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन, अगला स्टेप, क्योंकि अगला स्टेप को जानना और जरूरी है। और बैंकिंग के जो बच्चे हैं मैं उनको भी बता दूं कि बैंकिंग वाले बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, सब कुछ फायदेमंद है। देखिएगा, अब यहां से देखा कि ये कितना कम है 100 से मैंने ये देख लिया ये 12 कम है। कितना कम है? 12 कम है। और ये 100 से कितना कम है? 9 कम है। अब भाई मैंने चेक किया है 100 से, और 100 के अंदर होती है 2 जीरो, तो 12 निमा 108, 108, तो ये एक कैरी बच गया। और 88 में से 9 अगर जाएगा तो 79, और एक कैरी अगर दे देंगे तो ये आ जाएगा 8008। तो आंसर आ जाएगा 8008। ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। 79 के अंदर ये एक कैरी भी जोड़ना तो पड़ेगा ना भाई, यहां पर तो जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया सभी को? अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत इजी कैलकुलेशन के साथ हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे ये चीजें हमारे प्रैक्टिस में चढ़ जाएंगी, प्रैक्टिस में चढ़ जाएंगी तो बढ़ जाएंगे आगे। तो चलिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और मजा आ जाए। अब मैं आपको ऐसी चीजें सिखाता हूं कि एक कम हो एक ज्यादा हो। मैं आपको ऐसी चीजें सिखाता हूं कि एक चीज कम हो और एक चीज ज्यादा हो। ठीक है, आइएगा। मैंने देखा कि एक मैं ले लेता हूं 96 और एक मैं ले लेता हूं 105। एक मैं ले लेता हूं 96 और एक मैं ले लेता हूं 105। ठीक है, देखिएगा, रटवा दो सब रटा जाएगा, क्योंकि देखिएगा अगर 100% स्कोर चाहिए है ना तो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। हाँ, 80%, 90% तक आप बिना कुछ याद किए आप बहुत आसानी से 90% नंबर ला सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन के लिए वहां पर आपकी ह्यूमन एरर भी ना हो, उन 90% पेपर करके आएंगे फिर ह्यूमन एरर हो जाएंगे तो कट पीट के पता नहीं कहां पे नंबर आएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि हम लोग 100% की ट्राई करें ताकि कट पीट के 90 पे तो रह ही जाए हम लोग। देखिएगा, अब इसमें क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया कि ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, और ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। एक चीज कम वाली है और एक चीज ज्यादा वाली हो तो आपको किस तरीके से करना है। मैंने देखा कि इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, -20। लेकिन कभी भी क्या कभी आपने कैलकुलेशन में माइनस देखी है प्लस वाली चीजों में? जब भी ये माइनस वाली टर्म आ जाए तो इसको 100 में से माइनस कर लो। तो 100 में से माइनस कर लिया तो ये तो हो गया है 80। ये तो हो गया है 80। ठीक है, और मैंने क्या देखा कि 96 में 5 जोड़ूंगा तो ये हो गया है 101। माइनस किया है ना, 100 को 100 में से माइनस किया था, तो उस एक को भी इधर से माइनस करो दोबारा इधर से, तो ये बनेगा 100 और 80। तो आंसर आ जाएगा 100 और 80। आंसर आ जाएगा 100 और 80। एक बारी दोबारा समझो, ये देखो, अगर मैंने एक संख्या देखी 100 से छोटी है और एक संख्या देखी मैंने 100 से बड़ी है, तो जब भी कभी ऐसा केस बनता है तो आपको ये देखना है कि ये कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, अरे ये कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। अगर ये 4 बड़ा तो 4 छोटा है, तो 5 का 20 माइनस का गया, तो कभी माइनस तो आ नहीं सकते। तो 100 में से माइनस कर दो तो ये 80 रह गया। वो 100 का एक अभी है हमारे पास, एक को फिर माइनस करना पड़ेगा वहां से। और इधर मैंने देखा जोड़ दिया 101 आ गया, एक माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए, आप मेरी बात को अगर समझ पा रहे हो तो अब यहां से करके दिखाएंगे 91 गुना 103। जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी, बहुत ही साइलेंट तरीके से आंसर देना है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सीखते हुए, क्योंकि सीखेंगे तो स्पीड बनेगी, सीखेंगे ही नहीं तो स्पीड नहीं बनेगी। पहले दिन
पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास तक हम लोग स्पीड की अपने आप से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, हमें बस ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। माई वन माइनस क्यों क्या समझ नहीं आया? अरे जब किसी चीज में से माइनस करते हैं तो आगे से कैरी नहीं हटाते हैं यार। भाई अगर एक बात बताओ, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर एक माइनस नहीं हुआ, तो अगर ये 73 है और मेरे को इसमें से 19 घटाना है, तो हम क्या मानते हैं बताओ? यहां हम क्या मानते हैं? ऑटोमेटिक इसको 13 मान लेते हैं कि 13 में से 9 गया 4, तो अब इसकी जगह कितना बच गया? इसकी जगह कितना बच गया? ये 7 बच गया कि 6 बच गया? अब 6 बच गया, 6 में से 1 गया 5, तो क्या यही नहीं आता है क्या? वो एक इधर से ही तो माइनस करते हैं। जो वो एक माइनस किया है उस बात को ध्यान से समझो कि अगर इसको माइनस करना तो इसको 13 मानना था, 13 में से 9 गया 4, इसको ऑटोमेटिक 13 मान लिया जो हमने। ये 13 का एक कहां से लिया था? यहीं से तो लिया था, तो इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। 7 में से एक गया 6, और 6 में से फिर ये एक गया 5। अगर 29 माइनस करना होता तो ये कितना आ जाता? 44 नहीं आ जाता? आप अब समझ गए होंगे वो एक माइनस क्यों किया है, क्योंकि एक माइनस ये माइंड में कैसे कैलकुलेट करें भाई? माइंड में 4-5 बार करेंगे तब कैलकुलेशन आ जाएगी। पहले दिन तो ABCD भी नहीं याद हुई थी। पहले दिन जब हम मैथ पढ़ने बैठे थे एक स्कूल के अंदर, तो ABCD भी नहीं याद थी। मैंने देखा कि ये कितना है भाई? -9। ये कितना है? +3। 9 तिया 27, 27 है माइनस का, लेकिन कभी भी माइनस का नहीं लिखते हैं, तो ये 73 आ गया। 91, 3 94, लेकिन 94 में से एक माइनस कर दो, 94 में से एक माइनस कर दो, तो आंसर कितना है? 93, 73। आंसर आ जाएगा 9373। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी और बहुत इजी तरीके से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमको काम करना है। चलो फिर एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आंसर सही देंगे। देखिएगा, मैं अगर ये बोल दूं 98 गुणा में 106, चलो शाबाश, करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएंगे बिल्कुल अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है तो इसको करके दिखाएंगे। ये मैंने आज की आपको तीसरा पॉइंट समझा रहा हूं। धीरे 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 आपके माइंड के अंदर सब कुछ सेट हो जाएगा। देखिएगा, आपका दिमाग ही मेरे से भी फास्ट हो जाएगा। मेरे दिमाग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम के टाइम पर। सिर्फ आप अपने दिमाग को उस लायक बनाइए। वेरी गुड, आंसर आएगा। कुछ बच्चों का आ रहा है, आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये स्पीड बनाइए। ये स्पीड बनेगी तो बहुत अच्छे इजी कैलकुलेशन के साथ आप कर पाएंगे। ये कैलकुलेशन डायरेक्टली नहीं आती है, लेकिन डीआई के अंदर डीआई डायरेक्टली नहीं आती, उसको घुमा फिरा के सीखना पड़ता है। तो सीखने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको। ये 12 माइनस है तो ये 88 हो जाएगा। और मैंने देखा कि 98 और 6 104 है, तो 104 का ये 103 हो जाएगा, तो 103 88, 103 88, बिल्कुल वेरी गुड। अब जो बच्चा ये कह रहा था कि सर इसको डायरेक्ट माइंड में कैसे करें, अब समझ में आ गया। अगर आप ऑब्वियस सी बात है चीज को एक बारी समझ लेते हैं तो अगले कंसेप्ट पे तो आपकी स्पीड बनेगी ही बनेगी। 100% बात है यार, बनेगी। मैंने आज आप 100 बेस के ऊपर 100 बेस के ऊपर क्या किया है? 100 बेस के ऊपर मैंने आपको सिखा दी है आपको कैलकुलेशन। चाहे 100 से दोनों ज्यादा हों, दोनों कम हों, एक ज्यादा एक कम, मैंने 100 बेस बनाते हुए 100 बेस या बेस 100 पर मैंने आपको 3 चीजें सिखा दी हैं भाई। मैं अगर यहां लिखता हूं कि बेस 100 पर हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। बेस 100 पर सीखा है कि पहला, दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा, दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, ये है बेस 100 की अगर मैं बात कर रहा हूं। दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा थी। फिर मेरे दूसरे स्टेप पर आया है दोनों संख्याएं 100 से कम। मैंने सेकंड स्टेप पर सीखा है दोनों संख्याएं 100 से कम।
100 से कम। और तीसरा जो स्टेप मैंने अभी तक सीखा है कि एक संख्या 100 से ज्यादा, एक संख्या 100 से ज्यादा, एक संख्या 100 से ज्यादा और एक संख्या 100 से कम। ये चीज मैंने आपको, ये तीन चीजें आपको सिखाई हैं अभी तक, ठीक है। ये पहला स्टेप भी समझ में आ गया, दूसरा भी, तीसरा भी। क्या अगर ये तीनों कदम आपके समझ में आ गए हैं तो मैं अब इसके चलता हूं फोर्थ बारी पर, ठीक है। चौथी बारी पर अगर आगे बढ़ते हैं इसकी के फोर्थ स्टैंडर्ड पर, कि 100 बेस मानते हुए स्क्वायर करना। चलो स्क्वायर की तो आपको दूसरी ट्रिक सिखा देंगे। एक चीज आपको एनटीपीसी के अंदर आई थी 2017 के अंदर, दबा के पूछी गई थी, ये वाली ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं। और सीजीएल के अंदर पूछी गई थी 2018 प्री के अंदर। मैंने आपको बोला 99 गुणा 84। मैंने आपको बोला 99 गुणा 84। इस तरीके का जब आपको क्वेश्चन आता है कि एक तरफ 9 है, चाहे कितने ही 9 हो, आप इसको 99 कर लो, इधर 8 कुछ भी कर लो, आप इसको और बड़ा कर लो, उधर भी कुछ और बड़ा कर दो, चलो इधर 3 कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। जितनी बड़ी, जितनी डिजिट, यहां पर डिजिट मतलब अंक, 1 2 3 और 4 सभी 9 होने चाहिए। और दूसरी तरफ आप रेंडमली कोई भी नंबर मान सकते हो, ठीक है। अब अगर एक बात देखिएगा यार, कि अगर मैं इसको हटा देता हूं, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो 84 में से अगर मैं एक की कमी कर दूं, 84 में से अगर मैं, हमेशा क्या करना है, इसमें से एक कम, 983, 9 में से 8 गया एक, और 9 में से 3 गया 6, तो आंसर आ जाएगा 8316। आंसर आ जाएगा 831699 की गुणा किस तरीके से, कितने आसान स्टैंडर्ड के साथ हम कर सकते हैं, ये चीज आपको पता है, बहुत आसानी से पता है। 8316, ये एनटीपीसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूं बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे विद डेट वाइज। एक दिन आपके सामने मैं सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। देखिए, किसी भी एग्जाम को जीतना है ना, तो आपके अंदर बाज वाली 6 की 6 क्वालिटी डाल दो, आप हारेंगे ही नहीं भाई। बाज, कहते हैं कि बाज की अगर 6 क्वालिटी इंसान में आ जाए तो वो भी किसी भी एग्जाम को हर तरीके से क्रैक कर सकता है, हर तरीके से। देखिए, अगर मैं इसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन लेता हूं कि सर और बड़े तरीके, अगर बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, चलो मैंने 3 डिजिट इधर ले ली, इधर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, इधर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं। जैसे मैंने मान लिया 4 5 और इधर मैंने ले लिया ये 8, 458, मैंने कोई भी नंबर ले लिया, 458 है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, क्या करना है आपको, जब भी ऐसी संख्याओं की गुणा करनी है तो इसको तो टच ही मत करो, इसको तो टच ही मत करो, ये बहुत खतरनाक पोजीशन पे बैठा है, इसको टच मत करो। इसमें से एक कम कर दो, 4 5 और 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, आपके सामने आंसर आ गया है भाई। कैलकुलेशन करने का तरीका होना चाहिए, कैलकुलेशन करने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि सर कोई भी ले लो, एक तरफ सारे 9 लेने हैं और दूसरी तरफ कोई भी की भी चीज मैं सिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर एक तरफ सारे ही 9 हो तो फिर आप ये बात समझ लो कि दूसरी संख्या में से, छोटी संख्या में से एक कम कर दो और फिर माइनस कर दो। एक बच्चा गलती क्या करेगा, वो इसी को माइनस कर लेगा, 9 में से 8 गया 1, उसको याद नहीं रहेगा यहां पर 1 आएगा कि 2 आएगा। अगर ऐसा कंफ्यूजन हो जाए
तो गुना करके देख लेना। 9 8 गुना 9 कितना होता है 72। 8 गुना 9 कितना होता है 72। दो तो यानी दो तो आना ही है, तो इसका मतलब ये संख्या माइनस होगी। जिसको डाउट हो जाए मैं उसके लिए बता रहा हूं, जिसको डाउट ही नहीं है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़े स्टैंडर्ड पे लेके जाऊं, अगर मैं इसको और बड़े स्टैंडर्ड पे लेके जाऊं तो मुझे आप बताइए, ये 9 है और इधर अगर मैं देखता हूं, इसको अगर मैं हटा दूं तो 3 6 2 और 5। बताओ शाबाश, 3 6 2 और 5। आंसर बताइए, आंसर बताइए। बड़ा इजी कैलकुलेशन है, बताइएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, कल आके देख लेना ये वीडियोस को। और कल की क्लास मैंने आपको बताई दी है कि कल 2 बजे से 5 बजे तक परसेंटेज के सेकंड पोर्शन की क्लास है। कल 2 बजे से 5 बजे तक परसेंटेज के सेकंड पोर्शन की क्लास है। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2 बजे से 5 बजे तक आप दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं ताकि उनको भी फायदा हो जाए। आपको हो रहा है तो उनको, क्योंकि पॉलिसी हमारी, थिंकिंग हमारी, अंडरस्टैंडिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए, कर भला हो भला। क्योंकि जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी लौटाती है। तो आप नेकी करिए, आपके पास लौट के आएगी वो 100%। तो अगर मैं यहां से कम कर दूं 3 6 2 4, तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 4 गया 5। तो आंसर आ जाएगा ये। देखिएगा इस 9 की कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इजी हो गई है, कहीं कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। मानते हैं आप? बिल्कुल। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर सभी तरीके के नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। बाद में बस कहते हैं कि फिर आपको बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए आप भी जुड़ो, आपके फ्रेंड्स को जोड़ो, कि हो सकता है आपके माइंड से कोई चीज उतर जाए। क्योंकि व्हाट्सएप पर खूब सारे मैसेज अगर हो जाते हैं तो कोई अच्छा मैसेज हमसे स्लिप हो जाता है। तो आप अपने ऐसे फ्रेंड को भी जोड़ो ताकि वो भी याद दिलाता रहे कि भाई आज का क्या अपडेट है उसके ऊपर। समझ रहे हैं ना चीजों को? चलिए मुझे आप करके दिखाइएगा, मुझे करके दिखाइएगा। मैं कह रहा हूं कि 99 गुना 99, 99 गुना 99। बताइए, शाबाश, करके दिखाइएगा। ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। इनके तो हैंड रिटन मिल जाएंगे। पर सुरेश भाई टेलीग्राम पर हैंड रिटन पीडी ये प्रॉफिट लॉस का तो 3 दिन हो गए डाले हुए। आपने टेलीग्राम चेक ही नहीं किया होगा, टेलीग्राम चेक करो, 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं उस पे, ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आ गया है। तो ये आ जाएगा 98, ये 0 और ये 1, तो आंसर आ जाएगा 9801। आंसर आ जाएगा 9801। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इजी कैलकुलेशन है। इसी के साथ आपको और मैं एक दो चीज और सिखा देता हूं कि आपको और बेहतर लगेगी चीजें। देखिएगा 9 की कैलकुलेशन आप सीख चुके हैं। जब आपको ऐसी संख्या की गुना करनी हो, जैसे अगर मैं ये कहूं 45 गुना 45, मैं मानता हूं कि आपको इसकी गुना करनी है। 45 गुना 45, 45 गुना 45, ठीक है। तो इस तरीके में जब इधर भी 5 है अंतिम और इधर भी 5 है, अगर दोनों ही जगह 5 5 है तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25 हो गया ये तो। और 4 से अगला नंबर कौन सा होता है? 5, तो 5 गुना 4 20, तो आंसर आ जाएगा 20 25। बोला सर समझ नहीं आया, दोबारा सुनो। मैं अगर ये कह दूं 65 का स्क्वायर, तो बात तो वही है। 65 का स्क्वायर तो 65 गुना 65 ही तो होता है 65 का स्क्वायर। तो मैं कह रहा हूं अगर अंत में 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, और 6 से अगला नंबर लिख लो भाई 7, तो 7 गुना 6, 7 गुना 6 कितना हो जाएगा? 42, तो आंसर आ जाएगा 4225।
आंसर आ जाएगा 4225। तो चलिएगा आप मुझे बताएंगे 95 का, आप सभी बच्चे बताएंगे 95 का स्क्वायर आना चाहिए सभी बच्चों को। एक वहां देखिए छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये चीज अगर आपको समझ में आ रही होंगी तो बहुत जल्दी आप ग्रो कर जाएंगे, आपकी स्पीड बड़ी अच्छे से बन जाएगी। ये स्पीड लेने के तरीके हैं, कहते हैं कि गाड़ी को स्पीड से दौड़ाना है तो एक मैकेनिक ने क्या किया, उसके टायरों के अंदर हवा चेक कर दी। अब जिसको समझ नहीं है वो क्या करेगा, अरे भाई गाड़ी स्पीड से बढ़ानी है, टायरों की हवा क्यों चेक कर रहे हो? अरे भाई आपको नहीं पता है तो आप क्यों पूछ रहे हैं? तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि हम वो मैकेनिक हैं जो पता है कि चीज को कैसे बढ़ाना है। तो जब आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशन रहेंगी तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे अभी गलत कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25, 9 से अगला नंबर लेना ना कि पिछला। कुछ बच्चे पिछला ले गए, अरे 9 से अगला नंबर, 10 गुना 9 कितना, 90। गलती ना हो, कुछ बच्चों ने 9 की जगह पर 8 ले लिया था, गलती ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिए। चलिएगा आप हमको करके दिखाएंगे 105 का स्क्वायर, आप हमको करके दिखाएंगे 105 का स्क्वायर। बताइए, शाबाश। 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर आप करके दिखाएंगे। एक 105 का स्क्वायर आप करके दिखाएंगे। बताइए, शाबाश बताइए। ये अगर 11 जाएगा तो 11 गुना 10 110, और ये 25 तो बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल हो गया है। क्या हो गया है? चलो फिर मुझे करके दिखाओ 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर मुझे करके दिखाओ। आंसर बताइए। 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर सभी के सभी बच्चे करके दिखाएंगे। 125 का स्क्वायर सभी बच्चे करके दिखाएंगे। 125 का स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। ये देखिए फिर कुछ बच्चे गलती कर जा रहे हैं, इससे जस्ट पिछला नंबर ले रहे हैं। अरे ढक्कनों, इससे अगला लेना है, 13 लेना है यार, इसमें एक जोड़ो तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 12 गुना 13 हो जाएगा 156। तो आंसर आ जाएगा 156 25। बाकी लगभग लगभग बाकी बच्चे सारी चीजों को अच्छे से सीख पा रहे हैं, तो आंसर आएगा ये। तो चलिएगा आज चलते चलते एक चीज और सही, चलते चलते एक चीज और आपसे सिखा देता हूं मैं आपको। जैसे अगर आपको ये सिखा दूं कि 104 का स्क्वायर कैसे किया जाता है। 104, 104 100 से कितना ज्यादा है? 104 100 से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16, और 104 में 4 जोड़ दो 108। 104 का स्क्वायर देखो, 104 आपको ये देखना है 100 से कितना ज्यादा है। अगर 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16, और 104 में ये 4 और जोड़ दो तो ये आ जाएगा 108। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन क्या है कि अभी मैं इनका यूज करके भी दिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं, अब बहुत सारे बच्चों का इनका सीखने का मन करता नहीं, लेकिन फिर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि देखिएगा इनका यूज क्या होता है, किस तरीके से इनको यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक चीज और देखूं, चलो आप मुझे बताएंगे 107 का स्क्वायर, सभी के सभी बच्चे बताएंगे 107 का स्क्वायर। बताइए, शाबाश बताइए। 107 का स्क्वायर आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का, 107 का स्क्वायर आंसर आना चाहिए। ये 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, बताओ शाबाश बताओ। और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, और 107 में 7 जोड़ दीजिए 114। 107 में 7 जोड़ दीजिए 114। ये वो चीजें हैं जो कभी कभार ही सिखानी पड़ती हैं, और इनका यूज बहुत अच्छे से होता है आने वाले समय में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और ये तो आज एक बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड की क्लास थी, ताकि हम लोग आगे की चीजों के ऊपर और अच्छे से वर्कआउट कर पाए। तो बाकी मैंने कल की क्लास के लिए बता दिया है, रात 9 बजे वाली भी क्लास है कल।
ये क्लास तो हर रोज होगी, न आज छुट्टी है न कल छूटेगी, हर रोज क्लास होगी। और मैराथन इस महीने अगस्त में आपकी 5-6 मैराथन लगा देंगे भाई, जिससे क्या है कि मैराथन में एक ही दिन पढ़ के हम लोग खूब सारा काम कर लेते हैं। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो कल आपकी मैराथन भी होगी 2 बजे। एक बार आप अपने टेलीग्राम चैनल को चेक कर लेना, जिससे आपको कोई समस्या ही ना हो, किसी भी तरीके की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड्स को भी बोला करो, ताकि वो भी अगर इसी तरीके का मेथड सीखेंगे। कर भला हो भला की नीति है, नेकी कर दरिया में डाल की नीति है। क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि आप तक बहुत अच्छा लौट के आए, तो ऊपर वाला भी तभी सुनता है जब आप बहुत अच्छा करते हैं, करके दिखाना पड़ता है। सोचने से सिर्फ नहीं कि मैं इसके लिए अच्छा सोच रहा हूं, आप करके दिखाएंगे तभी तो आपके पास भी दिखने लायक ही लौटेगा, नहीं तो थिंकिंग में ही लौटता है सिर्फ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिएगा फिर, थैंक यू वेरी मच। और जब भी आप चैनल पे आ रहे हैं तो हरेंद्रा कोड को आप याद रखा करो। तो फिर मुलाकात होती है कल। चलिएगा, कल तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और रात्रि की नमस्कार सभी को। और सुभाशीष, घर वालों के साथ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।